democracy in India is happening right now. समझाने की कोशिश जितेंद्र आज फिर से दिल्ली पुलिस ने गृह मंत्री के इशारे पर, प्रधानमंत्री के इशारे पर बहुत ही कायरतापूर्वक तरीके से हमारे नेता राहुल गांधी को घसीटकर हिरासत में लिया। नमस्कार, मैं संजय पांडे और आप देख रहे हैं समाज की बात। कल आपने देखा होगा प्रधानमंत्री आवास के सामने कांग्रेस पार्टी के जो नेता हैं राहुल गांधी, जो लोकसभा में प्रतिपक्ष के नेता भी हैं, उन्होंने धरना प्रदर्शन किया। क्यों? उनका कहना था कि ये जो बच्चों के ऊपर लाठी चार्ज हुआ, जो जंतर मंतर पर लाठी चार्ज हुआ, इसके लिए अमित शाह और धर्मेंद्र प्रधान अब ये दोनों इस्तीफा देंगे। और इस मांग पर उन्होंने वहां पर एक धरना दिया। और धरने में जो वही होता है, हमेशा पुलिस आती है और टांग करके ले जाती है। और उसी में कहीं ऐसा लग रहा था उनके नाक के बगल से खून भी निकल रहा था, जिस पर तमाम जो कांग्रेस के प्रवक्ता वो कह रहे हैं कि ये देखिए, ये उस का खून है जिसका इस देश में कई पीढ़ियों का खून शामिल है, वो उसका खून निकला है। और आप देखेंगे कि राहुल गांधी भी एक जगह बात कर रहे थे। उनका कहना था कि पुलिस वाले तो टांग करके ले गए, लेकिन हमारे कान में कह रहे थे कि नहीं, सरकार को बदलना। कोई राजस्थान का पुलिस वाला था तो कोई हरियाणा का पुलिस वाला था। अब देखिए, इसमें दो बातें हैं। राहुल गांधी से क्या पुलिस वालों ने वाकई कान में कुछ कहा? अगर कहा तो वह पुलिस वालों को इस तरह से क्यों फंसा रहे हैं कि नहीं, वो जो बेचारे कर्मचारी हैं, जो चाहे सरकार किसी की हो, पुलिस वालों को तो उनका काम करना है। जिसकी कुर्सी होगी, जिसका ऑर्डर होगा, उसका वो देखेंगे, वो उनका काम है। उनका काम है ऑर्डर के पीछे चलना। तो इस तरह से उनको बदनाम करना। और जो मैं कई दिन से कह रहा था लगातार अपने कई वीडियो में कि कहीं ना कहीं इस बात को लेकर के काफी अंदर खाने जंग छिड़ी हुई थी कि जो ये केजेपी थी, काकरोच जनता पार्टी, तो काकरोच जनता पार्टी क्या आम आदमी पार्टी के फेवर में थी, या आम आदमी पार्टी के नेता उसको आगे बढ़ा रहे थे? अभी आप देखेंगे कि जैसे ही राहुल गांधी वहां धरने पर बैठे और वो गिरफ्तार हुए, संजय सिंह का एक ट्वीट आ गया, उन्होंने राहुल गांधी पर निशाना साधा। तो जो सबसे बड़ी बात है कि विपक्ष, हमने कहा था कि इकट्ठा तो है पर एक नहीं है। एक इसके लिए नहीं है क्योंकि सभी को अपनी दावेदारी चाहिए। सभी चाहते हैं कि जो विपक्ष का जो नेतृत्व वो हम करें। कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी चाहती है कि अरविंद केजरीवाल उसके नेता हों। कांग्रेस पार्टी तो सर्वविदित है भाई, उसके राहुल गांधी उसके नेता, तो वही चाहेगी कि राहुल गांधी हमारे नेता हो। तो कहीं ना कहीं अखिलेश यादव भी कल में थे। तो जो इंडिया गठबंधन है, जो गठबंधन बना था, तो कहीं ना कहीं उसमें काफी दरारें ऐसे ही मिलती गई, सिर्फ मैं बड़ा रे मैं बड़ा। और उसी में आप देखेंगे कि जिस तरह से ये जो आंदोलन है, इसकी जो हवा निकलती जा रहा है, उसका सिर्फ और सिर्फ एक यही वजह है, क्योंकि लोग समझने लगे। आपने देखा होगा कि उस आंदोलन में कई तरीके के ऐसे लोग जमा हुए थे जो कि जिनकी भाषा किसी कभी धर्म को लेकर के, कभी बाकी और राजनीतिक बातों को लेकर के अलग अलग थी। वहां पर कई पंथ के लोग जमा थे। तो जो आंदोलन था, कहीं ना कहीं जो पेपर लीक पर था, वो अपनी दिशा से शायद भटक गया। और पेपर लीक पर अब तो सदन में बहस वाली बात है। देखिए क्या क्या होता है भाई, किस पर कार्रवाई हुई, कितने पेपर लीक हुए। पेपर लीक कई राज्य की सरकारों में भी हुए। पार्टियां बदलती रही, कभी इनकी सरकार कभी उनकी सरकार, लेकिन पेपर लीक हुए। समस्या बड़ी जटिल है पेपर लीक वाली। जरूर इस पर सरकार को कोई सख्त एक्शन लेना चाहिए और बताना तो चाहिए लोगों को कि आखिर कौन कौन लोग शामिल थे। ऐसे लोगों के चेहरे हमेशा से उजागर होने चाहिए, बल्कि पोस्टर लगवा देना चाहिए ऐसे लोगों का कि देखिए ये फला फला लोग हैं जिन्होंने पेपर लीक किया। उस पर कहीं ना कहीं लेकिन जो राजनीति हो रही है, जो पेपर लीक को लेकर के सिर्फ और सिर्फ अपनी चमकाने वाली बात हो रही है, उसमें कहीं ना कहीं लोग संदेह के घेरे में आते जा रहे हैं। और शायद यही वजह है कि जो जेन जी है, अब वो किधर जाए उसके समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि जेन जी को भी शायद लगने लगा होगा कि ये तो सारी पार्टियां अपने अपने फायदे की बात कर रही है।
अब देखिए फिर इस मुद्दे पर आगे आगे क्या होता है, फिर मैं आपके सामने आऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।